ओम ह्रीं अरहं णवोचिनारम। एक रिलैक्स आसन में आपको बैठना है, जैसे भी आपको कंफर्ट फील हो। अपनी हाथों पर हाथ रखने हैं और जैसे भगवान बैठे हैं वैसे हमको बैठना है। आंखें बंद करनी है और अपनी हृदय की वेदिका पर एकदम सेंटर में वीतराग अरिहंत महाप्रभु को स्थापित करना है। वे आपके कोई आराध्य देव हो सकते हैं अथवा कोई प्रतिमा जो आपको बहुत सुंदर भा गई हो, जैसे कुंडलपुर की बड़े बाबा को अपने हृदय की वेदी पर स्थापित करें। अब यहाँ से हम अष्ट महाप्रातिहार का ध्यान प्रारंभ करते हैं। वे बड़े बाबा सेंटर में विराजमान हैं बीचों बीच, और एक उनके नीचे एक सिंहासन है। अद्भुत, अलौकिक, अप्रमेय सिंहासन है। जो सिंहासन करोड़ों करोड़ों रत्नों और मणियों से खचित है, भरा हुआ है, अद्भुत दमक रहा है, चमक रहा है। और विशाल काय दो सिंह जिसे अपनी पीठ पर धारण किए हुए हैं, ऐसा वो अद्भुत सिंहासन। उससे भी 4 अंगुल ऊपर भी परम पूज्य त्रिलोकाधिपति आदि योगी आदि शिव आदिनाथ महास्वामी श्री ऋषिवेश्वर महादेव विराजमान हैं। वो सिंहासन बतला रहा है बाहरी वैभव। वो सिंहासन बतला रहा है कि प्रभु आध्यात्म की उन गहराइयों में डूब गए हैं जहाँ सिंहासन भी अब उन्हें कोई महत्व नहीं रखता। वे उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर जाकर विराजमान हो गए। लेकिन उस सिंहासन में से निकलती हुई लाल आभा हमारे जीवन को ऊंचा उठने के लिए प्रेरित कर रही है। जीवन के हर एक प्रसंग में हमारी उन्नति का मार्ग दिखा रही है। हमें वह अपने जीवन में निरंतर ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। जीवन में जब हम निराशा में हैं, जब हमें लग रहा है कि अब क्या होगा आगे, प्रमोशन कहीं नहीं मिल पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब ऐसे ही सिंहासन से युक्त आदिनाथ भगवान का चिंतन करें और कहें ओम ह्रीं सिंहासन सतप्रातिहार मंडिताय श्री विश्वनाथ जिनेश्वराय नमो नमः। और बस एक क्षण उस सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर बैठे हुए उन त्रिलोकाधिपति का चिंतन करें। उन्हें देखते रहें, बस उन्हीं में खो जाएं। यही हमारा चिंतन का विषय है। अब हम आगे चलते हैं और उन्हीं महाप्रभु के पीछे एक विशाल काय अशोक वृक्ष है, जो उन प्रभु की प्रतिमा से, उन प्रभु की आकृति से भी 12 गुना ऊंचाई वाला है। फल और फूलों से लदा हुआ है, अत्यंत वैभव और समृद्धि से भरा हुआ है, नीली नीली आभा बिखेरने वाला है। इस अशोक वृक्ष की महिमा इतनी है कि भगवान की प्रभा के साथ रहकर वह भी अशोक हो गया है, और उसकी छाँव में मैं आया हूँ। अब मैं भी अशोक हो गया हूँ। अशोक मतलब टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, शोक फ्री, किसी भी प्रकार की मानसिक अवसाद, मानसिक परेशानियाँ वे सब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। उस अशोक वृक्ष की नीले कलर की आभा बढ़ती चली जा रही है और हमारे मस्तिष्क में शांति बढ़ती चली जा रही है। ये अशोक वृक्ष समृद्धि का प्रतीक है। ये अशोक वृक्ष बतला रहा है कि देखो, प्रभु के चरणों में आने वाला संपूर्ण शोक, चिंताओं, डिप्रेशन, टेंशन, मानसिक अवसाद, मानसिक परेशानियों से रहित होकर निश्चिंत हो जाता है। उसकी महिमा भी अचिंत हो जाती है। देखो, जब एक इंद्रिय वृक्ष इतना पवित्र हो गया, तो मैं तो पंच इंद्रिय मानव संगी जीव हूँ। मैं तो स्वयं ही पावन और निर्मल हो गया।
और उस अशोक वृक्ष को देखते हुए कहेंगे, ओम ह्रीम अशोक वृक्ष शतप्रातिहार मंडताय श्री विश्वनाथ परम तीर्थंकराय नमो नमः। अब प्रभु के मस्तिष्क के ऊपर 3 छत्रों का चिंतन करेंगे और वे 3 छत्र क्रमशः कैसे हैं? सबसे नीचे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये 3 छत्र 3 लोक की प्रभुता को प्रकट कर रहे हैं कि ये प्रभु 3 लोक के स्वामी हैं, जिनके प्रभु का शासन 3 लोकों में है। 3 लोकों के संपूर्ण जीव इनके चरणों में नतमस्तक हैं, फिर भी ये अपनी आंखें बंद किए हुए सहज और शांति के साथ विराजमान हैं। ये परम वीतरागी हैं। और उस छत्र को देखें जो सफ़ेद कलर का है। सफ़ेद कलर मानो चांदी के सुंदर सुंदर वे छत्र, उनमें से किरण निकल रही है वाइट, और वो वाइट किरण सीधी हमारे मस्तिष्क पर आ रही है, जो हमारे शरीर की संपूर्ण ताप, बीमारी, परेशानियों को दूर कर रही है। हमारे जीवन की संपूर्ण गर्मी को समाप्त कर रही है। जितनी भी प्रकार का ताप है, परेशानी है, संकट है, वो सब समाप्त हो रही है। और मन कह रहा है कि तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। और ये छत्र क्या कर रहे हैं? ये छत्र संपूर्ण बाहर से हमें अंदर की ओर ला रहे हैं। अब हम प्रभु की छाँव में आ गए हैं। अब दुनिया की कोई छाँव की आवश्यकता हमें नहीं रही। हम तो अब पुनीत हो गए हैं, निर्मल हो गए हैं, विशुद्ध हो रहे हैं। जैसे जैसे भगवान के मस्तिष्क से निकलती हुई वह सफ़ेद कलर की किरण हमारे मस्तिष्क पर आ रही है, हम और पावरफुल और विशुद्ध और निर्मल और शांत और शीतल होते चले जा रहे हैं। अब दोनों तरफ भगवान के विशाल काय चंवर ढुल रहे हैं। वे चंवर ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो पानी के झरने बह रहे हों। बड़े बड़े 2 पानी के झरने दोनों साइड में बह रहे हो, ऐसे बड़े बड़े विशाल काय चंवर ढुल रहे हैं। और वे चंवर पूरे नीचे तक झुकते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे तक झुकते हैं, फिर ऊपर उठते हैं। ऐसे लग रहे हैं मानो विनम्रता सिखला रहे हों, कह रहे हैं कि जो प्रभु के चरणों में झुकोगे तुम भी ऊपर उठोगे, जितना जितना झुकोगे उतना उतना ऊपर उठोगे। ये चंवर ढुलते हुए संपूर्ण नकारात्मकता, नेगेटिव ऊर्जा और संपूर्ण प्रकार के मंत्र, तंत्र, स्थवन और भी दुनिया भर के जो जादू टोने हैं उन सबको नष्ट कर देने वाले हैं। इनकी ऊर्जा, सफ़ेद कलर की ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा हमारी विशुद्धि को बढ़ा रही है। शीतलता और पावनता हमारे मन में बढ़ती चली जा रही है। ओम ह्रीं छत्रत्रयमण्डताय श्री विश्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं चम्रद्वयमण्डताय श्री विश्वनाथ परम तीर्थंकराय नमो नमः। अब धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे और धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में लाएंगे और दोनों को आपस में एक दूसरे से इस तरीके से दोनों का स्पर्शन करेंगे और फिर उसे अपनी आँखों पर लगाते हुए अपने मस्तिष्क की ओर लेकर जाएंगे। और इस तरह अपने पूरे जीवन पर नादिनाथ महाप्रभु की पवित्र कृपा को महसूस करेंगे। जैनम जयतु शासनम। ये आपको 4 प्रातिहार्य का ध्यान आज दिया, फिर कभी 4 का आगे पुनः देंगे। ये आपको कब प्रयोग करना है? प्रतिदिन जब आप भगवान के दर्शन करें तो उनके महावैभव को उस प्रतिमा के साथ देखें, महसूस करें उस सिंहासन को, उस अशोक वृक्ष को, उन चमरों को, उन छत्र को, उस भावमंडल को और उस आभा को और उनके बरस रहे उन पुष्पों की वृष्टि को, भगवान के छत्र पर लगे हुए उन छत्रों को, वहाँ से गिरती हुई पुष्प की वृष्टि को, वहाँ बज रही देवदुंदुभी को और भगवान के मुख से निकलती हुई ओंकार दिव्य ध्वनि को।
इन अष्ट महाप्रातिहार्यों का वैभव हमारे जीवन को संपन्न और समृद्धि वैभव से भर देने वाला है। ये ऐसा वैभव है जो हमें डूबने नहीं देगा, अब हमें तैराने वाला है, क्योंकि भगवान अब उनका परम वैभव परम वीतरागता से युक्त है। वह वैभव हमारे जीवन में संपन्नता लाता है, लेकिन हमें डूबने नहीं देता। ऐसा परम वैभव हम सबके जीवन में आए, इस पवित्र भावना के साथ ओम ह्रीं सिंहासन अशोक वृक्ष छत्रत्रय चम्रद्वय भावमंडल ओंकार दिव्यध्वनि देवदुंदुभी पुष्पवृष्टि अष्ट महाप्रातिहार वैभव सहिताय सकल अरिहंत देवीभ्यो नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।